साइंस पॉइंट में आज आपका स्वागत है। कल अपन लोगों ने प्रस्तावना पढ़ी थी और अपने ये भी पढ़ा था कि प्रस्तावना बेरी का जो सुप्रीम कोर्ट का मामला था बारी के मामले में 1960 में ये माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। लेकिन 1973 के केशवानंद भारती मामले में माना कि संविधान का भाग है। फिर इसी को लेकर के 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ दिए गए। प्रस्तावना में केवल मात्र एक बार क्या हुआ है, संशोधन हुआ है। हमने ये भी पढ़ा कि प्रस्तावना विधायिका की शक्ति का स्रोत भी नहीं है और शक्तियों को कम भी नहीं करता, और सुप्रीम कोर्ट को जहाँ पर इसकी आवश्यकता होती है संविधान की व्याख्या के लिए तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ पर ही कोई बिंदु अस्पष्ट है तो इतनी बातें अपनी प्रस्तावना के बारे में पढ़ी थी। आज अपन पढ़ेंगे संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक है। भाग एक मैंने आपको बता दिया था। भाग 1 और आर्टिकल 1 to 4, ठीक है। आर्टिकल 1 to 4 अपन ने ये भी पढ़ा था कि भाग 1 में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, और भाग 2 में क्या है नागरिकता 5 से 11, और भाग 3 में 12 से 35 मौलिक अधिकार, ठीक है। और भाग 4 में 37 से 51 तक क्या है, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। भाग 4A 51A में क्या है, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। और भाग 5 में क्या है, संघ सरकार, संघ से संबंधित प्रावधान। भाग 6 में क्या है, आपके राज्य सरकार है। 7 को निरस्त कर दिया गया। क्यों निरस्त किया अपन उसको देखेंगे बाद में। और 8 में क्या है, संघीय क्षेत्र से संबंधित प्रावधान। 9 में क्या है, पंचायत। 9A में क्या, नगर पालिका है। 9B में क्या, सहकारी समितियां हैं। और 10 में क्या है, भाग 10 में क्या है, भाग 10 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित उपबंध, ठीक है। और भाग 17 में भाषा, और 18 में आपातकाल, और 20 में संविधान संशोधन। इतनी अपने बात की थी, ठीक है ना। आज अपन पढ़ेंगे भाग 1 के बारे में, और आर्टिकल 1 से 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्यतः क्या होता है, एक क्वेश्चन इसका एग्जाम में आता रहता है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जैसे एक बार क्वेश्चन आया कि इस भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है, भारत भी कहा गया है, ठीक है, नाम क्या, और इंडिया भी है, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन ऐसा आया। दूसरा आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से स्टेट का कब निर्माण हुआ, आरोही क्रम या अवरोही क्रम, ऐसे करके पूछ लेते हैं। नंबर 3 कैसे पूछ लेते हैं, कभी कभी वर्ष दे देते हैं और सामने राज्य दे देते हैं, किस राज्य का गठन किस समय हुआ, ये हो गया। और एक तरीका और पूछते हैं कि राज्यों के गठन से संबंधित कौन कौन से आयोग गठित किए गए। जैसे एक दर आयोग गठित किया गया था जून 1948 में। एक GVP जो कमेटी गठित की गई थी 1948 में दिसंबर में। और एक फजल अली आयोग है आपके 1953 में गठित किया गया था। तो इन सभी के बारे में अपन पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता रहता है, ठीक है। तो मैं पहले ही बता दिया हूं कि आर्टिकल 1 है ना, उसमें भारत को क्या कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। क्या कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। इसमें संघ शब्द का उपयोग नहीं हुआ है, ठीक है ना। हमारा यूनियन ऑफ स्टेट है वो हमारा जो संघ है उस प्रकार का नहीं है जैसे अमेरिका का है, ठीक है ना। अमेरिका में समझौते के परिणाम स्वरूप सभी राज्यों को इकट्ठा करके संघ बनाया गया है। हालांकि वो संघ अविनाशी है, वहां के राज्य भी अविनाशी है, ठीक है। इसी प्रकार कनाडा में भी ये किया गया है। तो किसी समझौते का परिणाम है तो वो अलग हो सकते हैं। हमारे स्टेट है, हमारे से अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। यूनियन ऑफ स्टेट है, वो संघ से अलग होने का उनको अधिकार नहीं है। और लेकिन केंद्र अगर संसद चाहे तो क्या कर सकती है, आपके राज्यों को समाप्त कर सकती है। जैसे राज्यों के अस्तित्व को भी समाप्त कर दिया, जैसे जम्मू कश्मीर को आप लोग देख सकते हैं। बात आई समझ में नहीं। तो भारत, इंडिया दैट इज भारत, ये क्या कहेगा आर्टिकल 1 में। बात आई समझ में नहीं। यहाँ इसमें किसका उपयोग किया गया, आर्टिकल 1 में यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया, यूनियन ऑफ स्टेट, संघ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है। राज्यों की, अब भारतीय संविधान में क्या है, राज्यों की 3 श्रेणियों का उल्लेख है। कौन कौन सी का है अभी अपन लोग देखेंगे। इससे पहले अपन लोग देखेंगे मूल संविधान जब 1950 में बनाना, 1950 में मूल संविधान सभी जनवरी 1950 को, ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ, लागू हुआ। उसमें राज्यों की 4 श्रेणियां थी। कौन सी श्रेणी थी, ए, और ये बी, और ये सी, और ये आपका डी, 4 श्रेणियां थी।
आजकल जिस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं ना, उस हिसाब से आपको सभी की जानकारी होनी चाहिए। जैसे पूछे राजस्थान किस में था, ए में था, बी में था, सी में था, किस में था, ठीक है। ए में कौन से थे? ए में ब्रिटिश प्रांत, जो गवर्नर जनरल था ब्रिटेन का, उसके डायरेक्ट अंडर में थे ब्रिटिश प्रांत, वो क्या थे? ए में थे। बात है समझ में नहीं? ए में क्या थे? ब्रिटिश भारतीय प्रांत। ब्रिटिश प्रांत मतलब ब्रिटिश भारतीय प्रांत, बाद में जो थे ब्रिटिश प्रांत को ब्रिटिश भारतीय प्रांत, जो कि गवर्नर जनरल के डायरेक्ट अंडर में थे, ठीक है ना। ये कितने थे? ये 9 थे। आपको याद कर लेना है, इसका ध्यान रखना। मुझे याद है असम था, ठीक है, और नंबर 2 क्या था? बिहार था, ठीक है। नंबर 3 अब बम्बई है, मुंबई है। अब वो उसमें बम्बई थी, मुंबई अभी नाम दिया है, ठीक है ना, वो बम्बई थी। समझ गए बात को? मुंबई है ना, उसमें नहीं थी मुंबई, ठीक है ना। और नंबर 4 आपके मध्य प्रदेश, और नंबर 5 मद्रास, और ये हुआ मद्रास। और नंबर 6 उड़ीसा, क्यों भाई? और नंबर 7 ये पटियाला और पंजाब, ठीक है। सॉरी एक मिनट, मध्य प्रदेश, फिर आपका था मद्रास, ठीक है ना, और उड़ीसा। और ये नंबर 7 पंजाब के 2 भाग थे, ये पूरी पंजाब और पटियाला इसमें नहीं थे। और 8 इसमें जो था वो संयुक्त प्रांत था, उत्तर प्रदेश का भाग, उसको संयुक्त प्रांत कहते हैं। अपन ने ये भी पढ़ा था, संयुक्त प्रांत से सबसे अधिक भारतीय संविधान सभा जो गठित की गई थी उसमें ये सदस्य थे 55, ये भी अपन पढ़ा था। संयुक्त प्रांत हो गया, और इसके बाद में पश्चिम बंगाल। कितने प्रांत हो गए ये? आपके पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये 9 प्रांत है। कब की बात बता रहा हूं? मतलब 1950 की स्टेट बता रहा हूं आपको, ठीक है। और बी में कौन से थे? बी में वे थे जो कि देसी रियासतों को मिला करके जिन राज्यों का निर्माण किया गया था। देसी रियासतें वगैरह थे ना, जो उनको मिला करके जो राज्य बने वो बी में थे। कौन सा था? एक तो हैदराबाद था, राजस्थान में इसी में था। नंबर 2 कौन सा था? जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, वो 1948 में जो समझौता हुआ। उसके बाद मध्य प्रांत भी इसमें था। मध्य प्रांत मैसूर कर्नाटक का था, उसको मैसूर बोलते थे। ये पूरी पंजाब तो उसमें आ गया फर्स्ट में, पूरी पंजाब ये था रियासती। और पटियाला है ना, राजकुमारी अमर कौर कहाँ की थी? पटियाला की थी, है ना, राजकुमारी, ठीक है। और पटियाला, और फिर राजस्थान, ठीक है, सौराष्ट्र, ठीक है ना, सौराष्ट्र। समझा के बाद? सौराष्ट्र के बाद में आपका त्रावणकोर और कोचीन, त्रावणकोर एंड कोचीन, ठीक है। और इसके बाद में आ गया विंध्य प्रदेश। कुल कितने हुए? कितने हुए भाई? 9 हुए। 9 ये और 9 ये हुए, ठीक है ना। और इसके बाद में कौन सा है? चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे ना, जैसे अजमेर था, ठीक है ना, जैसे अंग्रेजों का मान लीजिए केंद्र शासित प्रदेश था, उनकी बात बता रहे हैं। ये कौन सा था? अजमेर, भोपाल, दिल्ली, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना, दिल्ली था और भोपाल था। बिलासपुर है ना, जो आपकी किसकी राजधानी? बिलासपुर, ठीक है ना। और बिलासपुर पर कुंज बिहार, कुर्ग आपके कहां पर है? कुर्ग आपके कर्नाटक में कुर्ग है, और ये लोहास के लिए प्रसिद्ध है कुर्ग, ठीक है ना। और हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश के बाद कच्छ के बाद में त्रिपुरा और मणिपुर। कितने हुए? मणिपुर टोटल कितने हो गए भाई? 10 हुए कि नहीं हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और इस साइड अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है, डी में। समझ गए बात को? नहीं, डी में कौन था? अंडमान निकोबार द्वीप था। तो कौन से भाग में कौन सा स्टेट था, जिस हिसाब से क्वेश्चन आया। जैसे मान लीजिए आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं यूपीएससी में भी, सिंपल क्वेश्चन बहुत सिंपल आ रहे हैं, और जो आपके रीट में वगैरह में बहुत कठिन क्वेश्चन आए हैं। कहां से ही आ सकता है क्वेश्चन का? कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर यूपीएससी में ये आ रहा है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एलडीसी में, एसएससी में आए, यूपीएससी में कोई आए। जो यूपीएससी में आ रहे हैं वो छोटे एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है ना।
ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है भाई ये यूपीएससी का ये ऐसा, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन आए 2-3 दिन पहले है, जो रीट मारे तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। तो इस तरीके का ये आपको कर लेना 4 भाग। अब उसके बाद में क्या किया गया, इसके बाद में संघ के अधीन सभी राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया, ठीक है ना। कौन सा, संघ के अधीन सभी राज्यों के राज्य पुनर्गठन के राज्य पुनर्गठन 1956 के द्वारा राज्यों की 4 जो श्रेणियां ABCD थी उसको खत्म कर दिया गया, 3 श्रेणियां उन्हें रखी गई। पहला कौन सा, पहले जो श्रेणी थी फर्स्ट राज्यों का क्षेत्र, ठीक है, पहला कौन सा, राज्यों का क्षेत्र। नंबर 2 केंद्र शासित क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र। और नंबर 3 अर्जित क्षेत्र, ठीक है ना, सरकार द्वारा अर्जित राज्य, सरकार द्वारा अर्जित राज्य। समझ आएगी बात को नहीं। ये 4 श्रेणियों राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम 1956 आया था, इसमें 4 श्रेणियों को खत्म कर दिया गया और 3 श्रेणियों में उसको चेंज कर दिया गया, ठीक है। कम से कम आपको ये याद रखना, राजस्थान का एग्जाम में पूछा हुआ है कि ABCD में राजस्थान को किस में रखा गया, राजस्थान को B में रखा गया। क्यों B में कौन थे, जो कि देशी राज्य रियासतों से जिनका निर्माण किया गया मिला करके, वो किस में थे, B में थे। इसका तो ध्यान रखना कम से कम, ठीक है। और बाकी का भी ध्यान रखा जाएगा। 3 पार्ट कर दिए गए, कौन से अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्र के विस्तार का वर्णन किया गया है, ठीक है। और भारत में इसमें कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई। अब अपन लोग देखते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 1 में क्या है, ठीक है, मतलब संघ और राज्य, ठीक है ना, यूनियन ऑफ स्टेट। समझ गए बात को नहीं, यानी इंडिया दैट इज भारत, ठीक है ना। ये आपके किसमें है, आपके आर्टिकल 1 में राज्यों के क्षेत्र का वर्णन है, राज्य और केंद्र शासित जो भी प्रदेश है उनका। और आर्टिकल 2 में 2 पार्ट है। आर्टिकल 2 में क्या है, 2 भाग है। आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है कि संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि नए राज्यों का संघ में शामिल करने की शक्ति उस संघ को दी गई है। जैसे हमारे आपके अपन आगे पढ़ेंगे, सिक्किम जो स्टेट है उसको भारत में शामिल किया गया, ठीक है ना। आपके 35वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे 6 स्टेट बनाया गया, ठीक है। उसके बाद में 37वां जो संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया। ऐसे दूसरा, नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति संसद को दी गई है। जैसे नए राज्य स्थापित किए, आपको ध्यान है 2014 में कौन सा स्टेट बनाया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश को अलग करके, ठीक है ना। और 2000 में आपके 3 स्टेट बनाए गए थे, ठीक है ना। 1987 में 3 स्टेट बनाए गए थे। ये जो शक्ति है ना, भारत में राज्यों को संप्रभुता की शक्ति नहीं है, ठीक है ना। अगर राज्यों को केंद्र चाहे, संसद चाहे ना, तो राज्यों को समाप्त भी कर सकती है, एक राज्य को दूसरे राज्य में मिला भी सकती है, ठीक है ना। उसमें हालांकि एक प्रक्रिया होती है, पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ऐसा काम होता है, फिर आपको संसद को क्या करते हैं, राज्यों की विधानसभा, जो राज्य इनसे प्रभावित होते हैं उनकी विधानसभा को क्या कहते हैं, उनके विचार के लिए भेजा जाता है प्रस्ताव उनका। लेकिन वो क्या राय देते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। संसद सहमत भी हो सकती है और नहीं भी सहमत हुए, अंतिम रूप से जो संसद करेगी वही फाइनल होगा। राज्यों को अपनी संप्रभुता बनाए रखने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। चाहे तो संसद चाहे तो क्या राज्य को समाप्त भी कर सकती है, जैसे जम्मू कश्मीर में किया है। ये आर्टिकल 3 और 4 के बारे में अपन कल पढ़ेंगे। फिर अपन एक दर आयोग पढ़ेंगे और GVP कमेटी पढ़ेंगे और उसके बाद में क्या पढ़ेंगे, अपने फजल अली आयोग। 3 चीजें पढ़ेंगे और मुझे ऐसा अनुमान है कि इससे एक क्वेश्चन आपका आएगा, सामान्यतः इसका क्वेश्चन आता ही रहता है। फिर नए राज्य कैसे बने, कौन सा स्टेट कब बना, इसकी अपन लोग चर्चा करेंगे। साथ में ये भी देखेंगे उसमें विधानसभा की कितनी सदस्यता है। ये जो मैंने अभी करवाया ना, ये बार बार आपके रिपीट होगा, तो अपने आप याद आ जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। इस तरीके यही सब कुछ काम सेट किया हुआ है। अभी हम थोड़ा सा कम पढ़ रहे हैं, तो अगले हफ्ते से 15 तारीख बाद में इसको ज़्यादा बढ़ा देंगे। और ये मेरे को ऐसा उम्मीद है कि अप्रैल में इसको पॉलिटिक्स पूरा खत्म करा दूंगा। थैंक यू।